Hello channel, welcome to my guys. Hello guys, welcome to my channel. This is Vagisha and you're watching Vlogging Vagisha. हेलो हेलो सो गाइज मैं यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं बताने वाली हूँ कि कैसे नीट क्रैक करना है या फिर 6 मंथ स्ट्रैटेजी टू क्रैक नीट या फिर हाउ टू स्कोर 600 प्लस इन जस्ट 3 मिनट्स। मैं ऐसा कुछ भी नहीं बताने वाली हूँ इस चैनल पर, क्योंकि मैं खुद को इस लायक नहीं समझती हूँ। एंड सेकेंडली, यूट्यूब पर इस तरीके की बहुत सारी यूजलेस वीडियोस, Wow. वो यूजलेस थी मेरे लिए, यूजलेस वीडियोस डली हुई हैं। तो अगर आप लोगों को उसमें टाइम वेस्ट करना है तो ज़रूर देख सकते हैं। बट ये बात ज़रूर है कि मुझे जहाँ से सही सीख मिल पाई है यूट्यूब से ही, वो कुछ चैनल्स हैं जो मैं ज़रूर बताऊंगी आपको। उनमें से एक पहला चैनल है अनुज पचेल सर का। आप लोग जो भी मुझे अभी देख रहे हैं वो ऑलरेडी अनुज सर को जानते होंगे, और अगर नहीं जानते हैं तो मैं बता देती हूँ। अनुज सर भी एक MBBS स्टूडेंट हैं GMC नागपुर में, और वो साथ ही में एक बहुत अच्छे और सक्सेसफुल यूट्यूबर भी हैं, और मैं उनसे लिटरली बहुत इंस्पायर्ड हूँ। इसीलिए शायद मैंने यूट्यूब चैनल खोल लिया। हाँ, सो एनीवेज, तो अब तो आप जान ही गए होंगे। और मैं भी सजेस्ट करूँगी कि आप जो भी लोग हैं, चाहे वो नीट एस्पिरेंट हो, चाहे वो मेडिकोज हों, चाहे वो आगे के हों, उनकी वीडियोस ज़रूर देखें। वो बहुत यूज़फुल और साइंटिफिक टच के साथ वीडियोस बनाते हैं और ट्रिक्स और टिप्स बताते हैं, जो सच में बाकियों को तो मुझे नहीं पता बट मेरे लिए बहुत यूज़फुल रही हैं। मैं भी नॉर्मली उन 18.5 लाख नीट एस्पिरेंट्स की तरह यूट्यूब पे समय बर्बाद करने वाले लोगों में से थी। बट कैसे उस टॉप 1% में अपनी जगह बना पाई, वो सिर्फ पढ़ाई से नहीं, आप अपने पूरे दिन को कैसे कलेक्टिवली प्रोडक्टिव बनाते हो उस पर डिपेंड करता है। पढ़ाई तो देखो यार, मैं खुद को एक बिलो एवरेज स्टूडेंट समझती हूँ, बट बाकी चीज़ों को कंट्रोल करने के बाद मैं ज़रूर उस पॉइंट पर आ पाई जहाँ अभी बहुत बड़े बड़े टॉपर्स भी हैं। जैसे कि बाकी स्टूडेंट्स अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं, मैं भी करती थी। मुझे भी अपना बहुत सारा समय मोटिवेशन, पता नहीं मैं क्या यूट्यूब पर स्क्रॉल करती रहती थी, मोटिवेशनल कोच वीडियोस। और अगर आप भी ये कर रहे हैं तो प्लीज़ अभी रुक जाइए, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। मेरी कुछ गलतियों में ये भी एक बहुत बड़ी गलती थी। एक दिन मैं यूट्यूब स्क्रॉल कर रही थी और अनुज पटेल सर की वीडियोस दिखी मुझे। लास्ट अटेम्प्ट की बात है। तो मुझे दिखी, मैंने उनकी वीडियो एक देखी, मुझे बहुत पसंद आई। द वे ही टेल्स यू, जिस तरीके से उन्होंने अपना कंटेंट डिलीवर किया, ये बहुत बहुत इंस्पायरिंग था वो। फिर मैंने उस दिन बैठ के अपना 1-1.5 घंटा वेस्ट करके, ये टाइम वेस्ट तो नहीं था मेरे लिए, बट फिर भी मैंने 1-1.5 घंटा लगाकर अपना उनकी वीडियो सुनी, और सडनली मुझे लगा कि मुझे ये सब लिख लेना चाहिए। तो मैंने उनकी यूट्यूब वीडियोस के नोट्स बनाए। मैंने उनकी यूट्यूब वीडियोस के नोट्स बनाए, और उसके बाद फिर मैंने उन पॉइंट्स को बहुत प्रिसाइसली फॉलो करने की कोशिश करी, एंड फाइनली मैं उनको फॉलो कर पाई, क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छे से कन्विंस कर गए थे वो पॉइंट्स। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं फॉलो नहीं भी कर पाई हूँ, तो वो भी मैं बता दूंगी कि कुछ गलतियाँ हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर हूँ, एम्स में नहीं हूँ। तो बट फिर भी पहला पॉइंट उन्होंने बताया इंटरनल मोटिवेशन का। उनकी पहली वीडियो में ही ये उन्होंने बोला था कि इफ़ आई कैन देन यू ऑल्सो कैन। मैं ये बात रिपीट करती हूँ आप लोगों के लिए कि इफ़ आई कैन देन यू ऑल्सो कैन। एंड थैंक्स टू गॉड कि मैं ये बोलने के काबिल बन पाई हूँ। मैंने उनकी वीडियोस में देखा है, हर वीडियो में उन्होंने कहीं ना कहीं ये मेंशन किया है कि यू शुड ऑलवेज हैव इंटरनल मोटिवेशन। इंटरनल मोटिवेशन किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आपको पता होना चाहिए कि आपके एग्ज़ाम क्यों दे रहे हैं, इससे आपका क्या फ़ायदा होगा, या आप सच में करना चाहते हैं या नहीं। सेकंड पॉइंट है कंट्रोलिंग योर इमोशंस और मास्टरिंग योर इमोशंस। अगर आप बहुत इमोशनल इंसान हैं, किसी की भी कोई भी बात पे बहुत दुखी हो जाते हैं या सेंसिटिव हैं, तो माय फ्रेंड, यू शुड कंट्रोल देम। आपको अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आपने अपने इमोशंस कंट्रोल कर लिए तो आप बहुत स्ट्रांगली फाइट कर पाएंगे, क्योंकि सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जर्नी बहुत लंबी और बहुत मुश्किल होती है। थर्ड है, अकॉर्डिंग टू अनुज पटेल सर, कि आपके पास कोई भी प्लान बी नहीं होना चाहिए। उसकी वजह से आप लोगों के दिमाग में एक आ जाता है कि अच्छा ये नहीं हुआ तो ये हो ही जाएगा। प्लान बी वाला पॉइंट मेरे केस में वैलिड नहीं था। मैं साथ में BSc कर रही थी, क्योंकि मम्मी पापा ने बोल दिया था कि BSc में एडमिशन ले लो। ऑल्दो मैं कोटा में प्रिपेयर कर रही थी और मेरे होम टाउन में मेरी BSc साथ चल रही थी। मुझे पता था कि BSc हो जाएगी, और कोविड की वजह से मुझे कॉलेज भी नहीं जाना पड़ा, तो हो गया वो सब। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, जो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट था, वो है ट्रिक फॉर टेक मैनेजमेंट।
फ़ोन, लैपटॉप एंड सोशल मीडिया, ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज करें साथ में पढ़ाई के, ताकि आपका दिन बहुत प्रोडक्टिव रहे और आप सोशल लाइफ से भी बिल्कुल कट डाउन ना हो। तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो है कि पढ़ाई फ़ोन से करने की कोशिश ना करें। जिस फ़ोन पे आपके सोशल मीडिया ऐप्स डाउनलोडेड हैं, उस फ़ोन से आप पढ़ाई करने की कोशिश ना करें। जैसे कि मेरे टाइम पे मेरे पास लैपटॉप था, तो मैं लैपटॉप पे ही अपनी सारी चीज़ें करती थी। लॉकडाउन के टाइम पे भी मैंने सारे लेक्चर्स, मैं एलन में एनरोल्ड थी, तो मैं सारे लेक्चर्स अपने लैपटॉप पर ही देखती थी। बट फिर भी अगर आपके पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है लैपटॉप या टैब जैसा, तो आप लोग कोशिश कर सकते हैं कि अपने फ़ोन पर डू नॉट डिस्टर्ब या फोकस मोड ऑन करके ही पढ़ाई करें। मैंने अपने वॉलपेपर पे ही अपना टाइम टेबल लगा लिया था, ताकि जब भी मैं फ़ोन खोलूँ तो मुझे दिखे कि मुझे अभी इतना करना है और इतना बाकी है। और मेरा टाइम टेबल पूरे साल के लिए या मतलब इनफाइनाइट टाइम के लिए नहीं बनता था। मेरा टाइम टेबल हर हफ्ते चेंज होता रहता था। हर हफ्ते मुझे कुछ नया मतलब ऐड या सब्सट्रैक्ट करना था, तो मैं अपने वीकली टाइम टेबल वीकली गोल के हिसाब से सेट करती थी और उसको अपना स्क्रीन वॉलपेपर बना लेती थी। सेकेंडली मैंने अपना स्क्रीन टाइम एनालाइज़ किया। ये पॉइंट भी मैंने अनुज सर की वीडियो से देखा था कि एनालाइज़ योर स्क्रीन टाइम, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब मैंने अपना स्क्रीन टाइम एनालाइज़ किया तो यू विल बी सरप्राइज्ड, मैं 5.5 आवर्स तो अपने सोशल मीडिया ऐप पे ही निकाल देती थी और नोटिफिकेशन सारे ऐप्स के मेरे ऑफ थे। मैंने इस चीज़ का खास ध्यान रखा था कि कोई भी नोटिफिकेशन, चाहे वो व्हाट्सएप का मैसेज हो, वो हमेशा ऑफ रहता था। मोस्टली मेरा फ़ोन डू नॉट डिस्टर्ब मोड पे ही रहता था। मैं साइलेंट नहीं रखती थी, क्योंकि मुझे फिर लगता था कि फ़ोन बज रहा है, बट फिर मैंने उसको डू नॉट डिस्टर्ब मोड पे डाल दिया था। और मेरे फ़ोन पे किसी और के कॉल नहीं आते थे अपार्ट फ्रॉम माय वेरी क्लोज फ्रेंड्स एंड माय फैमिली। सोशल मीडिया ऐप्स को मैनेज करने के लिए अनुज सर की वीडियो से ही ट्रिक्स लिए और थोड़ी बहुत कुछ अपने एडिशनल काम कर लिए। जैसे कि जब मैंने देखा था कि मेरे 5.5 आवर्स जा कहाँ रहे हैं, तब पता चला कि मैं मोस्टली टाइम अपना यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे ही ख़राब कर देती हूँ। व्हाट्सएप पे मेरे पास कोई था नहीं जिससे मैं बात करती, तो व्हाट्सएप वाज ओके फॉर मी। तो मेनली यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पे मैंने मैनेज करने के लिए क्या किया, इंस्टाग्राम सर ने बोला था कि अगर आप अनइंस्टॉल कर दोगे तो बार बार वो एक लगेगा कि इंस्टॉल कर लेते हैं, ड्राइविंग फोर्स आता है, इंस्टॉल कर लेते हैं, देख लेते हैं। और वो सच में होता था। मैंने पहले एक आध हफ्ते यही करके देखा, बट वो काम नहीं किया। तो फिर अल्टीमेटली मैंने अपना इंस्टाग्राम हाइड ऐप्स पे डाल दिया। ना मुझे अपने फ़ोन के स्क्रीन पे, ना ऐप्स बार पे कहीं नहीं दिखता था, तो मैं जाती ही नहीं थी। जब कभी याद आ गया हफ्ते 2 हफ्ते में कि ओ इंस्टाग्राम भी है, तो फिर मैं अपना हाइड ऐप खोल के लॉक वॉक डाल के उससे खोलती थी, फिर जाती थी। फिफ्थ पॉइंट इज़ आपका टाइम टेबल मेकिंग। वो बहुत साइंटिफिक प्रोसेस है। अगर आप इसके पीछे का साइंस समझ गए और उसके अकॉर्डिंग आपने अपना टाइम टेबल बनाया, तो वो बहुत हेल्पफुल हो सकता है। जैसा कि मैंने कहा, टाइम टेबल मेकिंग एक बहुत साइंटिफिक प्रोसेस है, तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे। जैसे कि एनालाइज योर फ्री टाइम। सभी के लाइफ में अगर आप स्कूल गोइंग है या कोचिंग जा रहे हैं, तो एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम होता है कि यहाँ तो इतना टाइम लगना ही लगना है। जैसे स्कूल में 6-7 घंटे, या कोचिंग जा रहे हैं तो सुबह या शाम जो भी स्लॉट रहेगा आपका, तो उस टाइम को आप हटा के, अपना स्लीपिंग टाइम हटा के, जो बचा हुआ टाइम है, जो आपका फ्री टाइम है, उसके बेसिस पे टाइम टेबल बनाएं। सेकेंडली, अपने टाइम वेस्ट करने का भी टाइम सेट करें। आप लोग ऐसा स्लॉट बना सकते हैं कि 6 से 7 बजे मैं टाइम वेस्ट करने वाली हूँ। इससे होता ये है कि आपका उससे पहले के टाइम में दिमाग में रहेगा कि यार 6 से 7 बजे तक तो मैं वैसे भी टाइम वेस्ट करने वाली हूँ, फ्री टाइम रहेगा, तो अभी पढ़ ले। आजकल एक बहुत फेमस ट्रिक चल रही है पोमोडोरो मेथड करके, और वो सच में बहुत यूज़फुल है। मेरे लिए भी बहुत यूज़फुल थी वो। आप लोग भी फॉलो करके देखें। छोटे छोटे टाइम स्लॉट्स के लिए पढ़ें, 20 मिनट, 25 मिनट, और उसके बाद 5 से 10 मिनट का ब्रेक लें। बट हाँ, इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान दें कि वो 5 से 10 मिनट के ब्रेक पे आप अपना फ़ोन या लैपटॉप ना उठाएं। टेक्नोलॉजी से दूर रहें, सोशल मीडिया से दूर रहें, चले जाएं कुछ और काम करें जो आपको पसंद है, बट प्लीज़ फ़ोन ना उठाएं, क्योंकि पता नहीं चलेगा वो 5-10 मिनट का ब्रेक कैसे 1 घंटे की स्क्रॉलिंग हो जाएगी। उसके अलावा शॉर्ट टर्म्स गोल सेट करें और हर गोल को कंप्लीट होने के बाद खुद को रिवॉर्ड करें। जैसे कि कहीं बाहर चले जाएं, कुछ अच्छा खाने के लिए मंगा लें, या बाहर जाके खाएं, फ्रेंड्स से मिल लें, कुछ भी, कोई शो देख लें, कुछ भी। छोटे छोटे रिवॉर्ड्स आपको देने चाहिए। जैसे कि मेरा होता था, तो मैं हर वीकली टेस्ट के बाद अगर मेरे मार्क्स अच्छे होते थे,
तो मैं खुद को एक मार्वल मूवी का रिवॉर्ड देती थी। मैं पुरानी हॉटस्टार पे कोई भी मूवी देख लेती थी और वो मेरे लिए रिवॉर्ड होता था, क्योंकि मैं मार्वल की बहुत बड़ी फ़ैन। उसके बाद पॉइंट आता है कि अपनी प्रोग्रेस लॉगबुक मेंटेन रखें। प्रोग्रेस लॉगबुक से मतलब है कि आपने अपने गोल का जो गोल सेट किया है उस चीज़ को पेपर में लिख लें, छोटे छोटे पोर्शंस में, और जैसे जैसे वो पोर्शंस कंप्लीट होते जाएं उस पर चेक करते हैं। इससे क्या होता है ना कि एक इंटरनल मोटिवेशन मिलती रहती है, सेटिस्फैक्शन आता है कि हाँ यार इतना तो कर ही लिया है। जैसे मैंने क्या किया था, सारे चैप्टर्स और उनकी एक्सरसाइजेस, क्योंकि मैं सिर्फ एलन के मॉड्यूल सॉल्व करती थी, तो उनकी एक्सरसाइजेस लिख ली थी और जैसे जैसे एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हुई मैं उस पर टिक लगा दिया। इससे मुझे अंदर से बहुत सेटिस्फाइड लगता था कि हाँ यार इतना तो पढ़ लिया है, इतना तो पढ़ लिया है, इतना सा बचा है, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं वो करती थी। ये मेरे लिए बहुत हेल्पफुल था, आप लोग करके देखें, आप लोगों के लिए भी बहुत यहाँ पर ये वीडियो मैं ख़त्म करती हूँ, बट आप लोग कमेंट्स में बताइए कि कैसी लगी ये वीडियो, और प्लीज़ 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 इस वीडियो को इतनी शेयर करिए कि अनुज पटेल सर तक पहुँच जाए, ताकि उनको पता चले कि मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और होपफुली ये वीडियो की वजह से मैं उनसे मिल भी पाऊँ। सो प्लीज़ हेल्प मी।